बाबा सागर है और हम बच्चों को नदियों को भी, कोई नदी है, कोई कैनाल है, कोई छोटा टुमका भी है, हर एक ज्ञान के समझ के अनुसार। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए। सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। श्री बाबा तो सागर है ही, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा ब्रह्मपुत्रा नदी। बाप और दादा दोनों मिलकर हमारी आत्मा की श्रृंगार करते, भरपूर करते। दूसरी बात बाबा ने कहा, जितना बाप की याद में रहोगे उतना विक्रम विनाश होगा। आजकल बाबा हर मुरली में ये इशारा अवश्य देता है, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। और बाबा भी हम बच्चों की राजधानी स्थापन कर रहा है। राजधानी में हर तरीके की बाबा की बच्चे चाहिए। सुनाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, पर सुनने वाले नंबरवार बन जाते। तो बाबा ने कहा पढ़ाई को हमेशा धारण करना। सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान। यहाँ तुम बच्चे आते हो पौड़ी से हीरे जैसा बनने। मधुबन किस लिए जाते? पौड़ी से। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे हो? सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? सारी पति दुनिया का विनाशी और उत्तर है, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना हो। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है। उससे पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का स्तंभ कब शुरू होगा? नई राजधानी का स्तंभ तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब यह लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे, तब स्तंभत प्रारंभ होगा। जब ये राज गद्दी के रूप में, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे, तब वो स्तंभत प्रारंभ होगा।
तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें, यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें। गीत है यही बाहर, यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर, वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए? ज्ञान गंगाएं आए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं? कौड़ी से हीरे, अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान का सागर। यह ब्रह्मपुत्रा नदी से बच्चा तो है ना। ब्रह्मा वल्लभ शिव, तुम हो पौत्रे और पौत्रियां। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती है। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजी में रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। नाम सिर्फ ऐसे नहीं रख दिया है, बाप अर्थ सही समझाते। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास यानी सन्मुख। वहां भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरे के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्मा और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं ना। वह है जड़ और यह है चैतन्य। यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य। बाप और दादा दोनों इकट्ठे चैतन्य में। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया, तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्रा, एडाप्टेड ज्ञान गंगाएं। ये नदियां तो अनगिनत है। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं। यह बावनगा, यह तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता है। सागर से नदियां इस समय ही निकलती है। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। यह तो मनुष्यों को हीरे जैसे बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वे हीरे जैसा बनते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। मधुबन जाते तो क्या बाप ज्ञान का सागर। फिर प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले। बावन के यह भी जानते हो जहाँ तक जीना है वहां तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकले। जब हम ये पढ़ाई पढ़ रही हैं
उसका रिजल्ट कब निकलेगा? विनाश के। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछिए। इसीलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है, ये सारी सफाई होती है, तुम पावन बनते रहते हो। वह है पति, सब पति से खलास हो जाए, हिसाब किताब चुप्त कर सब वापस घर चले जाएंगे। एक भी पतित ना रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तो तुम इस समय पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं ना। पावन बनेंगी जरूर। जो विनाश होगा तो सारी दुनिया पावन होगी। उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए कि जब महाराजा महारानी तब तख्त पर बैठते हैं तब नया संबंध शुरू होता है। जब तक नया संबंध शुरू हो तब तक पुराना कायम रहेगा। यहाँ से संबंध शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भले नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी तो संगम है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। हम कहते हैं कि फास्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समझ को सतयुग नहीं कहेंगे। कुछ तो पुरुषार्थ करके सेकंड वाले हैं ना, तो उनको कैसे कहेंगे? जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। भले राधा कृष्ण आ जाते हैं, देखो यह तो विचार सागर मंथन करने की बात है। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत भी शुरू होगा। सूर्यवंशी विनाश का संवत फलाना है, परंतु प्रिंस प्रिंसेस का नाम पर कभी संवत नहीं होता है। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहेगा। छी मनुष्यों को भी जाना है। कुछ ना कुछ तो बचे हुए रहते हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वो सब वापस जाएंगे। टाइम तो लगता है, ये कौन समझाता है? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। यह कुंभ का मेला, सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं मात पिता ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। माता पिता भी है, सागर भी है और ब्रह्मपुत्रा जो बड़ी नदी। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रही है, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितनी खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वो है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का होता है। समझा क्या? पंडे लोग तो पैसा इकट्ठे करने जाते हैं। इन्हों कितनी भावना होती है। बावन का
उनकी इतनी भावना नहीं होती है जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों का साक्षात्कार भी हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ ही बर्फ देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते हैं वैसे खुश हो जाते हैं। यह कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है। मनुष्य की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान फिर भी मिलता नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, बिंदी का फोटो क्या निकालना होगा। वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमकता है। कई बच्चियां भ्रुकुटी में टीका भी लगाती है। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा निवास भ्रुकुटी में ही है, तो स्टार लगाती है। सच्चा तिलक अगर कहे वह भी है। राजाई का फिर तिलक फिर बड़ा होता है, वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परमात्मा से राज तिलक मिलता है। बाबा ने कहा भ्रुकुटी के बीच में बहुत अच्छा स्टार भी लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार है, अब हम हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार है, परम पिता परमात्मा स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। यह बातें बड़ी प्रिय है। तुमको ज्ञान अर्थात सूझना मिला है, परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम वैसे मैं। बाकी बच्चों को बाप का साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप है। सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है। एक का नाम मिले दूसरे। एक्ट्रेस का पाठ एक जैसा थोड़ी हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहे, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने कुछ ड्रामा बनाया। ड्रामा को बाबा कहते समझो कुदरत बना बनाया है, लेकिन बाबा ने ड्रामा नहीं बनाया। फिर भी प्रश्न उठेगा कि ड्रामा कब बना। इनको कहा जाता है कुदरत। यह चक्कर कैसे फिरता है यह भी तुम बच्चे अभी जान देखो। आत्मा स्टार है, उनमें कितना पाठ है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी बाप में जो ज्ञान है वो कोई में नहीं। भगवान ही आकर सहज राजीव का ज्ञान सिखलाते, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। यह नदियों का मेला लगता है, यह भी समझते नहीं कि सागर से ही नदियां निकलती है। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता है, वैसे तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। ये ज्ञान की बातें हैं ना।
मनुष्य द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी है वो सच्ची बात किसको भी पता ही नहीं, जो उनकी बुद्धि में है। अब तुम सागर और इसे ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर नदियां तो दुख देती रहती है, सागर में उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते। अभी ज्ञान सागर पतित पावन बाप को सब याद करते, उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। इस ज्ञान सागर और नदी को तो याद करते पर उसको उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं। तो बावन का उस सागर से नदियां निकलती हैं। भले शिव नाम भी कहते हैं परंतु लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम तो अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है ये बाप बैठ समझाते। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो सब नर्क है। इनकी आयु किसको भी पता नहीं है, घोर अंधियारे में है ना। कलप की आयु का भी किसको पता नहीं है। कहते भी है ये जो ड्रामा है ये तो फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप वैद सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। उन्होंने फिर ब्रह्मा घात में शास्त्र दे दिए है, वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। यह तो पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं जानते भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं अनादि है। वेद व्यास ने रचा है, मनुष्य जानते हैं कि वेद शास्त्र आदि कोई फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर से पूज्य बन रही है, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी तो बनाएंगे। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाने लगते, घर में भी मंदिर बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर भी नहीं बन सकता है। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनता है, सतयुग में मंदिर नहीं बनेगा। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का जो प्रॉपर्टी है वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते, नहीं तो ये राजा ही कहां से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो छोटी छोटी होती है, फिर आखिरी में कुछ भी नहीं रहता है, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे हम पूज्य बनते, कितना समय बनते, फिर भी कैसे पुजारी बनते। अभी समझ गए ना कि परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ किया है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते, सब तो नहीं समझेंगे। अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, और सब नहीं समझेंगे। जो कलप पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरा रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। क्या बनना है? रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। कार्तिक पंखा ऊपर वाला वरदान श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा नहीं, वो तो चलने दो, इधर वाला और सब कुछ चाहिए। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती। वृत्तियों के ऊपर है ना दृष्टि वृत्ति, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। जैसे वृत्ति होगी उससे अनुसार दृष्टि और कृति। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ, वृत्ति में ही श्रेष्ठ नहीं है तो फिर वाणी कैसे हो? वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति धारण करता है वही विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन विधेयी व अक्षरी बनने का अभ्यास करो। विधेयी व अक्षरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान जाएंगे। विधेयी व अक्षरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान जाएंगे। अभी पॉइंट भी सुनानी है। मधुबन में गुरुवार को दादी के लिए भोग लगी थी ना, कमल दादी, उनका संदेश
दादी कमलमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्राण प्यारे बाप दादा का भोग तथा वतन का संदेश, दिव्य संदेश रुक्मणी बहन के द्वारा आज सतगुरुवार के दिन प्राण प्यारे बाप दादा के पास वतन में भोग लेकर पहुंची और बाबा को खास कमलमणि दादी की याद दी। याद देते ही बाबा ने उन्हें वतन में इमर्ज कर लिया। दादी बाबा से बहुत मीठी दृष्टि लेते प्यार में लवलीन होकर बैठी थी। हमने कहा, दादी आज कृष्णा नगर के सभी भाई बहनों ने खास आपको याद दी, आपके निमित्त आज भोग भी लेकर आई हूँ। तो दादी बहुत मुस्कुरा रही थी और दादी ने कहा, सभी का बाबा के साथ साथ मेरे से भी बहुत प्यार। फिर बाबा बोले, इन बच्चियों ने तो बहुत अब तक यज्ञ की सेवा की। माना जैसे दादी और उनकी बहनें थी ना, 6 बहनें, तो इस बच्ची ने भी सभी को बहुत अच्छी पालना की। बच्ची बाप दादा और परिवार की दुआओं से भरपूर है। फिर भी बाबा ने दादी को बहुत प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। ऐसे लग रहा था जैसे दादी भोग खाकर तृप्त हो गई। फिर मैंने कहा, दादी आप कृष्णा नगर परिवार के लिए कुछ कहेंगी? तो कहने लगी, सभी को मेरी बहुत याद देना। सभी का बाबा से तो प्यार है ही, बेहद यज्ञ मधुबन से भी सबको प्यार है। हमारी अनु बहन और उनके साथी सहयोगी बहनें और सभी भाई एक नाम सहित जो एक दो के साथ सहयोग देते हैं, सभी मिलजुल कर बाबा की सेवाएं कर रही है। ऐसे ही करते रहना। बाबा तो सदा साथी है ही। दादी के सामने जैसे कि कृष्णा नगर की सभी भाई बहनें की मर्ज थे। सभी को खास दादी ने स्नेह भरी दृष्टि देते हुए सभी को बहुत याद दे रही थी। फिर बाबा ने दादी को दृष्टि देते हुए मर्ज कर दिया। मैं नीचे आ गई। सभी भाई बहनों को बाप दादा की ओर से, मधुबन की ओर से, कृष्णा नगर वालों को बहुत दिया। आज 6 तारीख है ना, 6ठा पॉइंट, अव्यक्त तो इशारा। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेती। आज बाबा ने वरदान में भी कहा ना, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और वायुमंडल भी हो जाता है और वृत्ति द्वारा वाणी भी ऐसे ही अच्छी निकलती है। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकृति का भी परिवर्तन, स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। माना व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति का परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति। अगर मनसा में पवित्रता की शक्ति है तो व्यक्ति का परिवर्तन इतना प्रभाव डालता है।